बेवफाई छ मुश्किल बेवफाई छ मुश्किल नार ज़ोलुम तवै। गाना सीख रही थी बचपन से, गाने में बहुत शौक था, लेकिन एकेडमिक परस्यूट्स के लिए मैं यूएस गई। अच्छा। वहाँ पढ़ाई की और फिर पीएचडी की मैंने IIM बैंगलोर से इकोनॉमिक्स में। ब्रेन कैसे काम करता है और ब्रेन के सिग्नल्स जो हैं हम रिकॉर्ड करते हैं। Hello and welcome to this very special episode of Awaz the Voice Interviews. I'm Nazir Ganai. Today we are in the midst of Dal Lake and shikaras are going here and there. Tourists are actually bustling this place and we have two special guests with us. दो ऐसे अशखास जो एक पुणे से हैं और एक कलकत्ता से हैं, दोनों मिलते हैं यूएस में and then they become one. This journey of theirs, it has a main reason which is music. We have with us Radhika Joshi, who is from Pune, and इनके husband, who is a scientist, who is a neuroscientist. He is based in Bangalore, और इनके सुपुत्र वो भी हमारे साथ है, अद्वैत। राधिका, टॉकिंग अबाउट योर जर्नी, आप म्यूजिक में फुल फ्लेजेडली है जी। तो पुणे से आपकी पढ़ाई हुई और फिर आप यूएस चले गए जी। तो उसके बारे में बताएं कि एकेडमिक्स परस्यू करते करते घर वालों का बहुत ये था कि पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, गाना चाहे जितना भी करो। तो गाना सीख रही थी बचपन से, गाने में बहुत शौक था, लेकिन एकेडमिक परस्यूट्स के लिए मैं यूएस गई। अच्छा। वहाँ पढ़ाई की और फिर पीएचडी की मैंने IIM बैंगलोर से इकोनॉमिक्स में। लेकिन उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि संगीत ही करना है मुझे फुल टाइम। अच्छा। तो तब से आई एम नाउ इन पुणे एंड परस्यूइंग म्यूजिक फुल टाइम। तो यू आर नाउ इनटू म्यूजिक फुल टाइम। बिल्कुल। अच्छा, तो कश्मीर आपका पहली बार आना है। बिल्कुल। और कश्मीर में चूंकि आप कुछ टाइम से यू आर आल्सो स्टडीइंग सम लिरिकल फॉर्म्स ऑफ कश्मीर जी। तो कैसी लगी ये जगह और व्हाट इज़ योर फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट कश्मीर? इट्स ब्यूटीफुल। मतलब जैसे हर हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाओ तो जैसे भाषा बदलती है वैसे ही संगीत बदलता है। तो मुझे ये इंटरेस्ट था कि कश्मीर का जो ओरिजिनल गाना है, उनके लोगों की ज़बान जो है यहाँ पे, व्हाट आर द डिफरेंट थीम्स दैट पीपल राइट अबाउट, व्हाट आर द डिफरेंट वेज दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स, वो सब मुझे पढ़ना था। और वो करते करते बशीर दादा का जो काम है उससे आई वॉज इंट्रोड्यूस टू दैट। उन्होंने एक भेजा हुआ टेक्स्ट है, बेवफाई छ मुश्किल। बेवफाई छ मुश्किल, तो बेवफाई छ मुश्किल नार ज़ोलुम तवै दिल। बिल्कुल। तो इट्स अ वेरी फेमस जो है सॉन्ग ऑफ बशीर दादा। बशीर दादा इज अ वेरी प्रोमिनेंट पोइट, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड आवाज़ हैज़ ऑलरेडी इंटरव्यूड हिम। तो आप बेवफाई छ मुश्किल वो थोड़ा गुनगुनाइए। अच्छा, ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है। एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड क्लासिकल ट्रेनिंग का है, तो माय अप्रोच टू द कॉम्पोजिशन हैज़ बीन थोड़ा क्लासिकल स्टाइल से। ठीक है। तो मैं दो लाइनें सुनाती हूँ। इरशाद। बेवफाई छ मुश्किल बेवफाई छ मुश्किल नार ज़ोलुम तवै दिल बेवफाई छ मुश्किल बेवफाई छ मुश्किल। बहुत 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 खूब। और जिस अंदाज से, जिस ख्याल से आपने इसको कंपोज किया है, तो किस राग में आपने इसको गाना है? मालकोस तो मालकोस लग रहा है ना? का हाँ, बैकग्राउंड मतलब मालकोस की ज़मीन जैसे कहते हैं, वो मेरे दिमाग में था। करते करते गए आप इन्हें एक्चुअली थोड़ा बैक एंड फोर्थ करते, उसका मीनिंग ध्यान में रखते हुए, उसका अंदाज लेते हुए लगा कि बंदिश करूँगी तो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, एकदम ख्याल कॉम्पोजिशन उस पर जाएगी नहीं इन लफ्ज़ पे। तो वो करते करते मुझे लगा कि थोड़ा राग के बाहर भी जा चुकी हूँ, लेकिन बेसिक ज़मीन जो है वो मालकोस की है। अच्छा, तो आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आप म्यूज़िक आपने खुद भी कलकत्ता से हैं और बंगालियों को तो
म्यूजिक जो है लेगेसी में ही मिलता है, लेकिन यू चोज साइंस। जी। तो अभी आप कहाँ पे हैं और व्हाट इज़ योर एरिया ऑफ वर्क? तो मैं अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में प्रोफेसर हूँ, न्यूरो साइंस में। तो हम लोग ब्रेन कैसे काम करता है और ब्रेन के सिग्नल्स जो हैं हम रिकॉर्ड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम हाई लेवल कॉग्निशन, जैसे किसी चीज़ पे ध्यान लगाना, किसी चीज़ को पे मेडिटेट करना, इस समय ब्रेन में क्या चेंजेस आती हैं जो हम जिसकी वजह से वो ब्रेन के सिग्नल्स चेंज होते हैं। तो हम लोग के ब्रेन में बहुत सारी ऑसिलेशंस होती हैं। ब्रेन सिग्नल जो है वो ऑसिलेट करता है। जैसे अगर आप शांत हैं, बहुत आंख बंद करके बैठे हैं, तो आपके ब्रेन के पीछे की तरफ यहाँ पे अगर आप सिग्नल देखेंगे तो वो अबाउट 10 साइकिल्स पर सेकेंड पे ऑसिलेट करता है। उसको बोलते हैं अल्फा वेव। वैसे होती है बीटा वेव, गामा वेव। ये सब वेव्स जो हैं अलग अलग टाइप के कॉग्निटिव स्टेट्स के साथ इन्वॉल्व्ड हैं। तो वो हम समझने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए हम लोग जैसे मेडिटेटर्स हो गए जो बहुत सालों से मेडिटेट कर रहे हैं, उनके पास जाते हैं, उनके ब्रेन में उनके ये सर पे इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, फिर वो जब मेडिटेट कर रहे हैं तब उन सिग्नल्स को देखते हैं, स्टडी करते हैं। तो आपने मेडिटेशन की बात की, आपने अल्फा और ये सिग्नल्स की बात की। यू आर राइट नाउ इन कश्मीर एंड कश्मीर गिव्स दैट मेडिटेटिंग इफेक्ट। अरे ज़बरदस्त। तो व्हाट इज़ योर इम्प्रेशन? आपका क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा? बहुत बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा। यहाँ के लोग बहुत आत्मीयता से भरे हैं। ऐसा लगता है सब मतलब जो अपनापन है वो अलग ही लेवल का है। जब हम यहाँ पे कदम रखे, उससे जो टैक्सी से जो लेके आए, फिर हम लोग होटल में जहाँ रुके, आसपास के लोग इतने प्रेम से बात करते हैं, इतना अपनत्व है उनमें, वो बहुत अच्छा लगा। और ये लेक और शिकारा जो यहाँ की खूबसूरती है वो इतनी मंत्रमुग्ध करती है कि क्या बताएं। बहुत बहुत अच्छा दोस्तों को, एक्सपीरियंस। अपने कलीग्स को अगर आपको कोई मैसेज देना होगा कश्मीर से अभी इस वक्त, क्योंकि अभी आप डल लेक में हैं, वो ठंड भी है, तो आई थिंक दिस इज टू कोल्ड फॉर ऑल ऑफ यू। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज पहला तो ये जन्नत जो बोलते हैं एकदम सही बात है। एक बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आपको शांत और एक खूबसूरत एक्सपीरियंस चाहिए तो कश्मीर, श्रीनगर में यहाँ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो हम वही कहेंगे कि यहाँ आए और यहाँ की खूबसूरती में रहें और इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें। We would definitely want to have a concluding part of this interview with your remarks also, क्योंकि आपने खुद कहा कि जो म्यूजिशियन है, आर्टिस्ट है, जब वो ऐसी जगह पे आता है, ऐसे माहौल में आता है, तो आई थिंक आर्ट भी उस लेवल पे आ जाता है कि फिर एक्सप्रेसिव हो जाता है बंदा। तो कोई ऐसी बंदिश, कोई ऐसा ख्याल जो कश्मीर को देख के ही आपको लगता है कि ये मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करती या ये मैं यहाँ पे गाती, ऐसा कुछ है जो आप यू कैन शेयर विद अस और विद आवर ऑडियंसेस? वैसे तो इतना सब खूबसूरत है यहाँ कि बहुत सारे चीज़ें याद आ रही है, लेकिन उनमें से विद इन दोज एक बंदिश है कि सब बन प्रीतरी होई। सब आजू बाजू का जो माहौल है वो एकदम खिल गया है। ठीक। दोज आर द लिरिक्स ऑफ दिस कॉम्पोजिशन, यमन राग में एक है, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। वही कश्मीर आते मुझे वही बंदिश याद आई। पूरा कश्मीर अटायर में भी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे यहाँ का एम्ब्रॉयडरी काम तो बहुत पसंद आया, तो वो एक बंदिश सुना देती हूँ आपको। सब बन प्रीतरी होई, सब बन प्रीतरी होई, जित ही शाम रहे उत ही, जित ही शाम रहे उत ही, प्रेम रंग रस छाई, सब बन प्रीतरी हो। नाहर पलाश कदम
प्रीतरी होई प्रीतरी